हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में हमारी अभी वर्तमान में 2 कक्षाएं चल रही हैं, एक लघु पाराशरी, एक फलित ज्योतिष सीखे। तो आइए आज हम लोग लघु पाराशरी में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग तृतीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी तक हमारे 2 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। लघु पाराशरी की अभी तक 14 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी यह 15वीं कक्षा है और श्लोक नंबर 14। तो यह तीसरा अध्याय है जिसका नाम है योग कारक अध्याय, योग कारकाध्याय। आइए प्रारंभ करते हैं। केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैरप्रशक्ताश्चेद् विशेष फलदायकाः। केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैरप्रशक्ताश्चेद् विशेष फलदायकाः। आइए इसके अन्वय को देखते हैं। केंद्र त्रिकोण पतयः इतरैश्चेद् प्रशक्ताः परस्परं संबंधेन विशेष फलदायकाः भवन्ति। केंद्र त्रिकोण पतयः इतरैश्चेद् प्रशक्ताः परस्परं संबंधेन विशेष फलदायकाः भवन्ति। अर्थात केंद्र स्थानों और त्रिकोण स्थानों के स्वामी ग्रह यदि केंद्र त्रिकोणों से भिन्न स्थानों और उनके स्वामियों से संपर्क रहित हो तो परस्पर संबंधित होने पर विशेष शुभ फलदायी होते हैं। तो आइए इस विषय को और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो द्वितीय अध्याय हमने जो पीछे पढ़ा उसमें हमने ग्रहों की अलग अलग शुभाशुभ कारिता का निरूपण देखा था, जिसमें कौन सा ग्रह किस प्रकार का कब फल देता है ये विषय वहां हमने जाना। हम लोग तृतीय अध्याय में क्या देखेंगे, तो इस अध्याय में हम लोग उनके पारस्परिक संबंध जन्य फलों का जो वर्णन है वह कैसे किया गया है इस विषय को जानेंगे। तो इसमें भी सर्वप्रथम जो आज का विषय है कि त्रिकोणपतियों के केंद्रशों के साथ संबंध होने पे किस प्रकार के फल को देने वाले होंगे, इस विषय को आइए जानते हैं। तो कह रहे हैं केंद्र त्रिकोण पतयः, केंद्राणाम त्रिकोणयोश्च पतय इति केंद्र त्रिकोण पतयः। केंद्र स्थान अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम इन 4 भावों को केंद्र भाव कहते हैं, तथा त्रिकोण स्थानों अर्थात पंचम और नवम स्थानों के स्वामी ग्रह परस्परम, परस्परम अर्थात पारस्परिक रूप से, अर्थात किसी भी एक केंद्र का किसी एक त्रिकोण से संबंध होने से, परस्परम यह जो पद है यह क्रिया विशेषण है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, अर्थात आपस में एक दूसरे के साथ संबंधेन, संबंधितत्वेन, ग्रंथकार द्वारा अभिमत द्विविध दृष्टि संबंधों और त्रिविध स्थिति संबंधों में से किसी एक संबंध के द्वारा संबंधित होने पर इतरैहि तदभिन्नैहि स्थानैहि स्थानपतिभिश्च, केंद्र और त्रिकोण स्थानों से भिन्न, अर्थात केंद्र क्या है तो 4 भाव केंद्र भाव हैं और त्रिकोण पंचम नवम, तो इस 6 भाव के अलावा जो बचे द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, अष्टम, एकादश, द्वादश स्थानों तथा उनके स्वामी ग्रहों अर्थात द्वितीयेश, तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश और द्वादशेश ग्रहों से चेत यदि अप्रशक्ताः सर्वथा असंपृक्ताः संपर्क शून्याः, किसी भी प्रकार से संपर्क न रखते हो, तात्पर्य यह है कि परस्पर संबंधित केंद्र त्रिकोणाधीश द्वितीय, तृतीय, षष्ठ, अष्टम, एकादश और द्वादश स्थानों तथा उनके स्वामियों से किसी भी प्रकार का संपर्क न रखने पर विशेष फलदायकाः भवन्ति इति शेषः, विशिष्ट रूप से अर्थात अत्यधिक शुभ फलदायी होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह परस्पर संबंध मात्र से योग कारक हो जाते हैं और अतीव शुभ फल को देने वाले होते हैं। यदि इन परस्पर संबंध केंद्र त्रिकोणेशों में द्वितीय आदि अशुभ स्थानों और उनके स्वामियों से हल्का या गहरा किसी प्रकार का संबंध अर्थात संपर्क न होने वाली विशेषता भी हो तो
योगज फलों को देने वाले होते हैं। अर्थात ये द्वितीयादि भावों या उनके स्वामियों का जब केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध हो और द्वितीयादि भावों तथा उनके स्वामियों का बीच में कोई संपर्क न रहे तो वे अति विशिष्ट फल को देने वाले होते हैं। यहाँ पे एक विषय और समझना आवश्यक है, संबंध और प्रशक्ति। तो प्रशक्ति शब्द का अर्थ संग, संपर्क या सामान्य रूप का संसर्ग होगा, जबकि संबंध शब्द सम उपसर्ग पूर्वक बंध धातु से भावार्थक घय प्रत्यय लगकर बनता है। तो संबंध में सम उपसर्ग अर्थात सम्यक्ता से भली भांति तथा बंध धातु बधे हुए का अर्थ देते हैं, इसलिए भली भांति बंधन सूत्र से बांधने वाले संसर्ग या संपर्क को ही संबंध कहा जाता है। प्रशक्ति हल्के या गहरे सब प्रकार के संपर्कों को कहा जाता है, किंतु संबंध गहरे और घनिष्ठ प्रकार के ही संपर्क को कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रशक्ति एक सामान्य या व्यापक अवधारणा है, जबकि संबंध एक विशिष्ट और व्याप्य संसर्ग है। इस प्रकार तार्किक पदावली में यह कहा जा सकता है कि सारे संबंध प्रशक्ति के अंतर्गत होते हैं, जबकि सारी प्रशक्तियां संबंध के अंतर्गत नहीं आती। तो इस प्रकार शब्द शास्त्रीय विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि संबंध शब्द से यहाँ दृष्टि संबंध, जो हम पीछे श्लोक नंबर 5 में पढ़े हैं, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान, वहां पे हमने ग्रहों के दृष्टि संबंध को पढ़ा। और श्लोक नंबर 16 में हम लोग पढ़ेंगे स्थिति संबंध, क्योंकि हमारा यह जो श्लोक है यह 14वां नंबर श्लोक है। तो क्या समझ में आया, यहाँ पे दृष्टि संबंध और स्थिति संबंध का ही ग्रहण किया जाना चाहिए, ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। इस विषय के लिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन में एक जन्म कुंडली है, मेष लग्न की यह कुंडली है। तो आपके सामने स्क्रीन में यह जो जन्म कुंडली दिख रही है, इस जन्म कुंडली में केंद्र शुक्र और त्रिकोणेश गुरु नवम स्थान में बैठकर स्थिति संबंध से योग कारक है। अतः यह जो कुंडली है अतीव शुभ फलदायक हो गई है। किंतु तृतीयेश और षष्ठेश बुध की भी स्थिति संबंध रूप की प्रशक्ति उन गुरु और शुक्र में हो रही है। एकादशे शनि की जो तृतीय भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि से गुरु और शुक्र में दृष्टि संबंध के द्वारा जो प्रशक्ति हो रही है, अतः ये गुरु और शुक्र योग कारक होने पर भी उस जातक को अति विशिष्ट शुभ फल न देकर हल्का फुल्का शुभ फल ही देंगे। ये गुरु और शुक्र इस जातक को परस्पर संबंध के कारण पूरी तरह से अशुभ फल दाता तो नहीं होंगे, लेकिन सामान्य फल को देंगे। समझ में आ रहा होगा विषय आपको? नहीं समझ में आया, एक बार पुनः वीडियो को देखें तो बहुत ही आसान इसका अर्थ है। एक बार फिर से इसके अर्थ को मैं बता रहा हूं कि केंद्रेश और त्रिकोणेश के मध्य यदि किसी अन्य ग्रह का संबंध न हो तो यह अति विशिष्ट फल को देते हैं। यदि इन दोनों के मध्य संबंध हो अति विशिष्ट फल को देंगे। यदि इनके मध्य किसी अन्य ग्रह का संबंध होता है, जो केंद्र और त्रिकोण के अलावा अन्य जो भाव या उनके स्वामी है उनके साथ संबंध होने पे ये फिर उस फल में कमी कर देते हैं। विषय समझ में आ गया होगा। आज का विषय हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी जिज्ञासा हो आपके स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।